नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। एक बार फिर से राहुल गांधी ने देश के कई राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया। वो पटपड़गंज में और ओखला में कल चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, नाम लेकर के हमला किया। तो राजनीतिक पंडितों को कैसे उन्होंने गलत साबित किया? दरअसल हुआ ये कि 14 जनवरी को उन्होंने सीलमपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया था और उसमें सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं किया था, दिल्ली की सरकार पर हमला किया था कि दिल्ली की सरकार में दिल्ली में भ्रष्टाचार है, ये कहा था। तो उसके बाद वो 14 जनवरी के बाद से अब कल 28 जनवरी थी, तो इस बीच उनकी तबीयत भी खराब हुई। लेकिन राजनीतिक एक जो पंडित हैं, जानकार हैं, वो लोग एकदम से मीडिया में बहस कर रहे थे और दो बातें कही जा रही थी। एक तो ये कि राहुल गांधी जानबूझ के दिल्ली में चुनावी सभाओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली में चुनावी सभाओं को संबोधित करने से बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। इसकी दो वजह बताई जा रही थी। एक तो ये वजह कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और दूसरी बात ये कि कल को जो है वो अरविंद केजरीवाल साथ भी आ सकते हैं, तो अभी से ही अगर सीधा हमला करेंगे तो वो बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन और कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीते। अगर आप जीत जाती है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, तो इससे भाजपा को ज़्यादा झटका लगेगा। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि आप जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन भाजपा न जीते, इसीलिए वो परहेज कर रहे हैं। दो कारण ये बताए गए कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और दूसरा कि भाजपा कहीं जीत न जाए, इस डर से राहुल गांधी परहेज कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों बातों का खंडन हो गया कल जिस तरह से राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। आप देखिए कहाँ कहाँ हमला किया। दो तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट, जो ईमानदार छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल के जरिए और आपके जरिए, सीधा इस पर हमला किया और कहा कि वो, आपको याद है ना कि वो पोल पर चढ़ गए थे और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि ईमानदार नेता को, ईमानदार व्यक्ति को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो ईमानदार नहीं होता है उन्हीं को सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये ट्वीट भी किया। देखिए होता यह है कि बहुत सारी बातें हम भाषण में बोलते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि कई बार फिर उसको अपने ट्विटर से रिपीट करने में नेता बचते हैं। जिस बिंदु पर वो जोर नहीं देना चाहते हैं उसको वो ट्वीट नहीं करते हैं। बोल दिया सो बोल दिया और उसके जरिए मीडिया में बात आ ही गई, लेकिन खुद से वो अपने ट्विटर पर पोस्ट नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने खुद पोस्ट किया। इसका मतलब है कि उन्होंने भाषण देने का जो एक फ्लो होता है, उसी धारा में बहते हुए उन्होंने अचानक नहीं कह दिया, बल्कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अरविंद केजरीवाल पर, सीधा अरविंद केजरीवाल पर दो तीन मुद्दों पर हमला किया और वो सोच समझ के किया, इसीलिए उन्होंने बाद में उसको ट्वीट भी किया। देखिए कहाँ कहाँ हमला किया। एक तो ईमानदार छवि, हाल में एक पोस्टर भी, डिजिटल पोस्टर जारी किया था आपकी पार्टी ने। ऊपर अरविंद केजरीवाल ईमानदार और नीचे बेईमानों की सूची में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ राहुल गांधी का भी जोड़ा था। इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, जो सच्चा ईमानदार है उसको। यहाँ पर कि आप ईमानदार हैं, उसके बाद फिर अगली पंक्ति राहुल गांधी की ये है कि दिल्ली का सबसे बड़ा शराब घोटाला करा दिया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश कर दिया। तो ईमानदार कैसा ईमानदार? एक तो उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, दूसरा नई राजनीति, सादगी, इस पर सवाल उठाया कि शीश महल की चर्चा उन्होंने की कि उनका शीश महल देखा ना, तो ये शीश महल वाले जो हैं, और उसके बाद फिर जनता से जोड़ा कि शीश महल वाले जनता को जब जब जरूरत पड़ी तब तब जनता के साथ खड़े नहीं हुए। अब देखिए तीसरा, जो पहला ईमानदारी, दूसरा सादगी पर कि शीश महल, और तीसरा कि जनता को जरूरत पड़ी। और उन्होंने इस नाम लेके भी कहा कि अल्पसंख्यकों पर जब हमले हुए, जब हिंसा हुई दिल्ली में, तब वो कहाँ थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तीन बिंदुओं पर अरविंद केजरीवाल को घेरा उन्होंने। ईमानदारी पर उनकी सादगी का जो प्रचार था वो,
और कि वो जो है शीश महल के जरिए और ये सब बातें करते हुए कुल मिला के जो राहुल गांधी ने बात रखी वो ये रखी कि अरविंद केजरीवाल ने जो नई राजनीति, देश में नई राजनीति देने की बात की थी, वो नई राजनीति कहाँ है? क्या यही है नई राजनीति? तो नई राजनीति पर हमला किया। और ये ऐसे चीज हैं जिस पर आपकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा पा रहा है। जैसे सीलमपुर की सभा में उन्होंने जाति गणना पर पूछा था कि अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है वो बताएं, और 50% की आरक्षण सीमा को खत्म करने पर क्या कहना है। लेकिन जो भी घोषणा पत्र आया, गारंटी दी गई आपके जरिए, उसमें राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। अब आइए हम बात करते हैं कि राजनीतिक पंडितों को जिस बात की उम्मीद थी उस पर क्या अब बात होगी। जैसे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा अगर राहुल गांधी तेजी से जोर देके यहाँ पर प्रचार करेंगे, सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला करेंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए घातक होगा और भाजपा को जीतने का मौका मिल जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? क्यों राहुल गांधी ने ऐसा किया? मैं तो ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने दिल्ली में भी एक विचारधारात्मक लकीर खींची है आपके साथ। आपके साथ लकीर ये पिछली मीटिंग में भी सीलमपुर की सभा में उन्होंने जाति गणना और आरक्षण की बात पर लकीर खींची थी, और यहां पर उनकी नई राजनीति जो क्या है, कैसे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कैसे वो शीश महल में किस तरह से रहते हैं, तो ये सब बातें करते हुए, भ्रष्टाचार ये करते हुए उन्होंने घेरा। और इसके बाद में जो इंडिया गठबंधन का क्या बिखर जाएगा, ये सवाल जो बचता है, तो इस पर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बिखरेगा नहीं। इंडिया गठबंधन को भी लोगों ने समझ लिया है, कांग्रेस ने भी समझ लिया है कि ये गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम फिक्स कर दें और वो वैसे ही रहेगा। अलग अलग समय में अलग अलग लोग स्टैंड लेते रहेंगे विभिन्न सवालों पर, और ये आज़ादी भी होनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी और टीएमसी वहाँ पर आपको, केजरीवाल को समर्थन दे रही है। कांग्रेस के साथ उस तरह से कोई बड़ी पार्टी नहीं है इंडिया गठबंधन का। तो दिल्ली के चुनाव में टीएमसी और सपा जो है आपके साथ है, लेकिन कल कोई दूसरे मुद्दे पर फिर से सारा विपक्ष एकजुट हो जा सकता है। चाहे वो सेंट्रल एजेंसियों का कहीं पर गलत ढंग से किसी को प्रताड़ित करना हो उस सवाल पर, या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक सवाल पर। अभी वक्फ बिल के संशोधन वाला वो तो आना ही है लोकसभा में इस बार, तो उसमें भी दिखेगा कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो गए। तो ये एकता और संघर्ष, ये दोनों चीजें इंडिया गठबंधन के भीतर भी चलती रहेंगी। एक तो भाजपा से लड़ाई है जो बड़ी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और खुद इंडिया गठबंधन के भीतर भी सिर्फ एकता, सिर्फ सद्भाव नहीं रहेगा, संघर्ष और एकता ये दोनों ही रहेगा। और ये दोनों अच्छी बात है। इसी से कोई गठबंधन जो है वो ज़्यादा मैच्योर्ड होता है, ज़्यादा परिपक्व होता है, ज़्यादा फिर मजबूत भी होता है। वो एक धीरे धीरे इसी तरह से वैचारिक और व्यवहारिक आधार पर एकता बनती है। वैचारिक आधार पर मोटे तौर पर एकता तो है, लेकिन वो व्यवहारिक जो इस तरह से कहीं चुनाव होता है, कुछ होता है, वहाँ पर स्टैंड बदल जाता है। अडानी पर जिस तरह से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जोर दिया, तो उसमें भी देखा गया कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उन सवालों को, राष्ट्रीय सवालों को, बड़े सवालों पर, आर्थिक सवालों पर चुप हो जाते हैं या कम बोलते हैं। तो ये एकता और संघर्ष कांग्रेस ने, लगता है कि यही इंडिया गठबंधन के प्रति अपना रुख तय किया है। तो राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर दिया राहुल गांधी ने, और दिल्ली में भी उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से घेरा है अरविंद केजरीवाल को, और कांग्रेस के लिए बता दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इससे काफ़ी उत्साह है। मोहब्बत की दुकान की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। तो वो पूरा कैलकुलेटेड ढंग से वो सामने आ रहे हैं राहुल गांधी। तो वो किसी भय से, डर से, संकोच से कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, कहीं भाजपा न जीत जाए, ये इसके कारण वो खुद पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वो लड़ाई में सामने उतर गई है पूरी तरह से कांग्रेस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।